दोस्तों, आज की कहानी है बहु सूर्योदय से पहले घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ये देखो, शर्मा जी को क्या कर रहे, अपने घर के लॉन की सफाई तो कर रहे, इसमें कौन सी अजीब बात होगी, ये तो वे कई बार करते हैं। अरे सोच समझ कर करे, अकल नहीं है क्या, इसमें अकल की क्या बात, पहले भी तो करती थी, तुम तो अकल के पीछे लट लेकर दौड़ लगा रही हो, कुछ समझती नहीं। अरे अब घर में बहू आ चुकी, अब इसी तरह कर का काम करेगी तो बहू सिर पर सड़कर नाचेगी नहीं कि अब भी क्या फालतू की बात कर रही हो। फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, पर समझाए कौन, इन लोगों को तो बहू रखना नहीं आता। तो ये थे शर्मा जी के पड़ोस में रहने वाली पाठक जी, जो अपनी पत्नी अंजू को समझा रहे थे और ये उनका रोज का काम है। जब से शर्मा जी के घर में बहू आई है, कौन ना कोई काम बात को लेकर के उनका दिमाग खराब हो ही जाता है। पाठक जी के घर में उनकी पत्नी अंजू जी और एक बेटा अनिल है, जिसकी अभी अभी नौकरी लगी है और उसके विवाह के लिए पाठक जी को एक अच्छी लड़की की तलाश है और जल्द ही उनकी तलाश ज्योति पर जाकर खत्म हुई। बात पक्की होने पर पाठक जी सगाई का न्योता लेकर के शर्मा जी के घर आ गए तो उनकी बहू ने दरवाजा खोला, जिसे देखकर पाठक जी का दिमाग खराब हो गया। कारण सिर्फ इतना सा कि बहू ने सूट पहन रखा था और सिर पर पल्ला भी नहीं ले रखा था। वहां से तो जैसे तैसे न्योता देकर घर आए और घर आकर फिर शुरू हो गई। इन लोगों को तो बहू रखना ही नहीं आता, किस तरीके से बहू घूम रही थी और शर्म लिहाज भी नहीं कि आस पड़ोस से कोई बड़ा बुजुर्ग घर पर आया है। अब क्या हुआ, अंजू जी ने पूछा। क्या बताऊं, न तो बहू ने साड़ी पहनी थी और नई सिर पर पल्ला था, एक तो संस्कार नहीं, ऊपर से सास ससुर भी ऐसे। अरे फिर शुरू हो गए शर्मा जी के घर की पुराण लेकर के, बहुत काम है, छोड़ो इन सबको, ये कहकर अंजू जी अपने काम में लग गई और साथ ही साथ ये सोचने लगी कि जब खुद की बहू आएगी तब क्या होगा। यहाँ तो ससुरी सास बन बैठा है। खैर, सगाई का सारा काम अच्छे से हो गया। अब अंजू जी शादी की तैयारियों में लग गई, क्योंकि शादी में सिर्फ 1 महीने का समय शेष रहा गया, लेकिन अभी भी पाठक जी का वही आलाप। अंजू जी ने कई बार समझाने की कोशिश की, पर हालत वही। अनिल ने कहा, मम्मी छोड़ो, आप ध्यान मत दो, अपने आप शुभ हो जाएंगे। कल घर में जो बहू आएगी उसके साथ भी ऐसा करेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, उसे भी तो थोड़ी आजादी चाहिए। अंजू जी ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, अब टेंशन फ्री रहो। अनिल ने कहा। नियत तिथि पर अनिल और ज्योति का विवाह हो गया और ज्योति बहू बनकर घर में आ गई। 2-3 दिन तो रस्मों रिवाजों में निकल गए, लेकिन यहाँ क्या, अंजू जी तो कुछ कहती नहीं और पाठक जी नई नई नियत जरूर लेकर आती। सिर पर पल्ला रखा करो, सूर्योदय से पहले घर की साफ सफाई होनी चाहिए, बरदा मुहूर्त में उठना चाहिए, आदि आदि इतनी नियत की। अंजू जी भी जब बहू बनकर आई थी तब उन्हें भी नहीं माने होंगे। ज्योति के लिए भी सिर दर्दी था, सास तो कुछ कहती नहीं और ससुर अकेली सास बनकर बैठे थे। हालांकि ज्योति ज्यादा कुछ कहती नहीं, जो बन पड़ता वह कर लेती, पर इतनी नियत वह भी आज के वक्त में कैसे संभव है। एक दिन यूं ही अंजू जी ने अनिल से कहा कि बेटा कुछ करो, इस तरह से तो काम नहीं चलने वाला। सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नहा कर के घर की साफ सफाई करना, वह भी ठंड के मौसम में। बहू भी इंसान है, जानवर थोड़ी ना। दूसरे दिन अनिल ज्योति को उसके मम्मी पापा से मिलाने के लिए ले गया, पर जब आया तो अकेले आया। पाठक जी ने पूछा कि बहू कहाँ है, तो अनिल ने कहा कि मैं उसे वहीं छोड़ आया हूँ।
क्यों पापा, कितने नियम कायदे जो खुद भी कभी नहीं माने, वो भी आप उससे मनवाने की कोशिश कर रहे। सोचा था बहू भी घर की सदस्य है, पर आपने कभी माना नहीं, इसलिए छोड़ा गई। क्या बकवास कर रहे हो, नियत कायदे मानने के लिए तो होते हैं और बहुओं को तो नियत मानने ही चाहिए। नहीं पापा, जो नियत खुद ना मानी जाए उसे कम से कम किसी से मनवाने का हक तो किसी को नहीं। लेकिन कुछ नहीं पापा, बस ये मेरा फैसला है। ऐसा कहकर अनिल अपने कमरे में चला गया। अंजू जी ने पाठक जी से कहा, अभी तो बहू गई, शुक्र मनाओ तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है। ये क्या कह रही है तुम, सही तो कह रही, अभी तक उसका दिमाग फिरा नहीं है, नहीं तो बहू को लेकर खुद अलग हो जाता। तुम भी मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे, मैं सब समझ रही हूँ, पर हम बहू लाए थे, कोई जानवर नहीं जो रिंग मास्टर बनकर उसके सिर पर बैठ रहे, वो भी इंसान है। सही, तुम सही कह रही हो। फिर अब क्या करना है, करना क्या, खुद में ही बदलाव करना पड़ेगा। हाँ तो एक काम करो, बदलाव बाद में करना, बहू कब से बाहर खड़ी है, उसको अंदर बुला लो। अच्छा तो तुम दोनों माँ बेटे मिलकर मेरे साथ नाटक कर रहे थे, सॉरी पापा, करना पड़ा, आखिर परिवार ही समझाना भी जरूरी है, कहकर अनिल हंसने लगा। पाठक जी ने बाहर से अपनी बहू को बुला लिया और उसके बाद भी नियत कायदे रहे थे, लेकिन सख्त नहीं थे, खुलकर जीने की आजादी